Hello everyone, once again वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर प्लान फॉर मलेरिया, यानी कि मलेरिया के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक रिलेटेड है जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। इसका यूज आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फिर मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग या फिर पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है उसके अंदर आप क्लिनिकल फाइल के अंदर यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट वन देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा, यानी कि पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा देखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट वन नेम, पेशेंट का नेम देखेंगे, जैसे कि मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट वन एज, पेशेंट की जो एज है वो हम लिखेंगे। इसके बाद सेक्स, मेल है या फिर फीमेल है। इसके बाद एड्रेस, पेशेंट का जो एड्रेस है लिविंग एड्रेस वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन एजुकेशन, यदि इसने स्टडी की है या फिर कंटिन्यू स्टडी कर रहा है तो वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ऑक्यूपेशन, यानी कि जो हमारा पेशेंट है वो क्या कार्य करता है, जैसे कि कोई टीचर है तो आप टीचर कर सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर है या फिर नर्सिंग स्टाफ है वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट वन फीमेल है तो उसके लिए आप हाउस वाइफ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन रिलीजन, उसका रिलीजन क्या है, हिंदू है या फिर मुस्लिम है, वो आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट वन है मैरिटल हिस्ट्री, मैरिटल हिस्ट्री के अंदर यदि पेशेंट सिंगल है तो आप सिंगल लिख सकते हैं या फिर मैरिज्ड है तो मैरिज्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर कौन सी डेट को एडमिट हुआ था वो आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है ओपीडी नंबर और आईपीडी नंबर, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जब एडमिट हुआ है तो उसका ओपीडी नंबर और आईपीडी नंबर आपको लिखना है। नेक्स्ट वन वार्ड, यानी कि कौन से वार्ड के अंदर भर्ती है, जैसे कि एग्जाम्पल मेल मेडिकल वार्ड या फिर फीमेल मेडिकल वार्ड एग्जाम्पल के लिए, या फिर पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर है तो पीडियाट्रिक वार्ड आप इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट वन है बेड नंबर, और कौन से बेड के ऊपर भर्ती है यानी कि एडमिट है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, हमारा डायग्नोसिस है मलेरिया। इसके बाद चीफ कंप्लेंट्स, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट कौन सी कंप्लेंट्स के साथ एडमिट हुआ है, तो फर्स्ट वन है फीवर एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट वन है हेडेक, इसके बाद वीकनेस और सीजर्स, ये हमको चीफ कंप्लेंट देखने को मिलती है मलेरिया वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे इलनेस हिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर फर्स्ट वन है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि पेशेंट की प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे। इसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, यदि पेशेंट को कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, थायराइडिज्म हो गया, तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, यदि पेशेंट को कोई प्रेजेंट में सर्जिकल हिस्ट्री हुई है, ठीक है, कोई सर्जरी हुई है, वो हमको यहाँ पर लिखना होता है। नेक्स्ट वन है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, यदि पेशेंट को कोई पास्ट सर्जरी हुई है जैसे कि एपेंडेक्टोमी हुई है या फिर कोई भी सर्जरी हुई है कार्डियक की हो गई, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि इसके अंदर कोई भी आपको हिस्ट्री नहीं मिलती तो आप ये लाइन यूज कर सकते हो। नो एनी प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते हो और पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री फाउंड, यानी कि कोई भी हमको हिस्ट्री प्रेजेंट की या फिर पास्ट की फाउंड नहीं हुई है तो ये आपका इलनेस ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री के बारे में, यानी कि जो हमारा पेशेंट है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे कि न्यूक्लियर हो गया या फिर जॉइंट फैमिली हो गई, और फैमिली के अंदर कोई कम्युनिकेबल डिजीज है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो हमको यहाँ पर इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे चार्ट के बारे में, जिसके अंदर सीरियल नंबर, फैमिली मेंबर्स, यानी कि फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं, नेक्स्ट रिलेशन विद पेशेंट, और पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है एज, सेक्स और एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस, एज के अंदर जो भी पेशेंट की एज है वो हमको लिखनी है। नेक्स्ट वन सेक्स के अंदर मेल है या फिर फीमेल है वो आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट वन एजुकेशन, कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर 10th पास है, 12th पास है या फिर कुछ भी नहीं है तो वो आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट वन हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस के अंदर आपको अनहेल्दी या फिर हेल्दी, यानी कि जो हमारा पेशेंट है उसके लिए आप अनहेल्दी यूज करोगे और हेल्दी पर्सन के लिए आप हेल्दी वर्ड यूज करोगे। नेक्स्ट बात करेंगे फैमिली ट्री के बारे में, ठीक है, हमारा फैमिली ट्री कैसे बनता है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा फैमिली ट्री इस प्रकार से बनता है, ठीक है। मेल के लिए आपको ये यूज करना है, ये वाला जो बॉक्स है वो यूज करना है। नेक्स्ट वन फीमेल के लिए आपको
इस तरीके से सर्कल जो यूज करना है। इसके बाद पेशेंट के लिए आपको इस तरीके से यूज करने हैं, ठीक है। अंदर यदि फैमिली के अंदर डेथ हुई है तो डेथ के लिए आप ये यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा फैमिली ट्री। नेक्स्ट अब बात करेंगे सोशो इकोनॉमिकल हिस्ट्री, जिसके अंदर एनुअल इनकम, पेशेंट की जो एनुअल इनकम है वो हम देखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ हाउस, यानी कि पेशेंट का कौन सा हाउस है, कच्चा है या फिर पक्का है। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, होती है या नहीं होती है वो आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट वन है वेंटिलेशन, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है या नहीं होता है। इसके बाद वाटर सप्लाई, टेप वाटर है, ट्यूबवेल वाटर है या फिर वॉल है यानी कि कुआं है। तो उस तरीके से हमारा इसके अंदर सोशो इकोनॉमिकल हिस्ट्री आपको लिखनी होती है। इसके बाद पर्सनल हिस्ट्री, यानी कि इसके अंदर पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे। इसके अंदर स्लीप पैटर्न, यानी कि पेशेंट कितने घंटे रेस्ट करता है और स्लीप करता है। इसके बाद बोवेल एंड ब्लडर पैटर्न। नेक्स्ट है हैबिट्स, यदि पेशेंट को कोई हैबिट्स है वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हॉबीज, यदि पेशेंट को कोई हॉबीज है, ठीक है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन। आपको कंप्लीट लिखना है हेड टू टो एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जनरल अपीयरेंस हो गया, हेड, फेस, इसके बाद नेक, एब्डोमिन और चेस्ट के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट अब बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में, यानी कि पेशेंट का जो वाइटल साइन है वो हम लेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट वन देखेंगे पेशेंट की वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू। इसके बाद फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ब्लड प्रेशर, पेशेंट का हम ब्लड प्रेशर लेंगे जैसे कि 129/80 mm ऑफ Hg हमारा एग्जांपल हो गया। इसके बाद पल्स की बात करें तो हमारी पल्स हो जाएगी 80 बीट्स पर मिनट। इसके बाद रेस्पिरेशन 18 ब्रीथ पर मिनट। इसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो 101 फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये हमको इसके अंदर इंक्लूड करना होता है वाइटल साइन के अंदर। इसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन, हम पेशेंट की लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसके अंदर सीबीसी हो गया। इसके बाद LFT, PFT और मलेरिया का जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम एग्जामिनेशन, वो हम इसके अंदर करते हैं। वो आपको कंप्लीटली चार्ट बनाना है लैब इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकेशन चार्ट, यानी कि पेशेंट को हम कौन कौन सी मेडिकेशन देते हैं उसका चार्ट बनाना होता है, जिसके अंदर हम देंगे इंजेक्शन सिफ्ट्रेक्सोन, ठीक है, जिसकी डोज है 1 ग्राम और हम इसको IV रूट यानी कि इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। इसके बाद इंजेक्शन PCM यानी कि पैरासीटामोल, डोज की बात करें तो 2 ml, ठीक है, और IM यानी कि इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। इसके बाद इंजेक्शन RL यानी कि इंजेक्शन रिंगल लैक्टेट, डोज की बात करें तो 500 ml इसकी डोज होती है। नेक्स्ट वन IV रूट, ठीक है, इंट्रावीनस हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो ये था हमारा मेडिकेशन चार्ट जो हम पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में, जिसके ऊपर हमको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो हमारा फर्स्ट वन है अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय टेकिंग बॉडी टेम्परेचर थ्रू थर्मोमीटर। तो हमारी फर्स्ट एनसीपी बनेगी हाइपरथर्मिया के ऊपर। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू लेस इंटेक्स एज एविडेंस बाय BMI एंड वीकनेस। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनेगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के ऊपर। नेक्स्ट थर्ड वन है नॉलेज डेफिशिएंसी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय आस्क मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिजीज। नेक्स्ट है थर्ड वन हमारी एनसीपी बनेगी नॉलेज डेफिशिएंसी के ऊपर। इसके बाद रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म एविडेंस बाय इंक्रीज्ड WBC काउंट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ केयर प्लान बनेगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन के ऊपर। तो ये हमारे पास 4 नर्सिंग डायग्नोसिस है, हम इसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नर्सिंग असिस्टमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद रेशनल यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे, वो आपको इम्प्लीमेंटेशन को देख के लिखना है। इसके बाद इवोल्यूशन, इसके अंदर फर्स्ट वन देखेंगे सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, नर्सिंग असिस्टमेंट के अंदर सब्जेक्टिव डाटा देखेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ फीवर, यानी कि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको फीवर हुआ है। इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व करेंगे वी ऑब्जर्व्ड पेशेंट कंडीशन एविडेंस बाय टेकिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट की कंडीशन को, कैसे करेंगे, जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो हम लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। नर्सिंग डायग्नोसिस आपको पूरा का पूरा सेम इसके अंदर लिख देना है जो आपने अभी बनाया था, ठीक है। तो फर्स्ट वन है अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर हाइपरथर्मिया
रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय टेकिंग बॉडी टेम्परेचर थ्रू थर्मामीटर। तो ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट वन है गोल की बात करें, हमारा क्या गोल रहेगा, तो रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। हमारा गोल रहेगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करेंगे। इसके बाद प्लानिंग, हम प्लानिंग करेंगे कि हमको नर्सिंग केयर प्लान इसके ऊपर करना है। तो फर्स्ट वन असिस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की जो कंडीशन है हम उसको असिस करेंगे। नेक्स्ट वन है चेक द वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन को चेक करेंगे। इसके बाद प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग, यानी कि पेशेंट को हम कोल्ड स्पंजिंग देंगे। इसके बाद प्रोवाइड कीप एंड काम इन्वायरमेंट, पेशेंट को कीप एंड काम यानी कि शांत वातावरण प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद गिव एंटीपायरेटिक मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर, और डॉक्टर के ऑर्डर पर हम उसको एंटीपायरेटिक जो मेडिकेशन होती है, ठीक है, जो हम फीवर में देते हैं वो हम इसको देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। इसके अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, जैसे कि असिस्ट की जगह हो जाएगा असिस्ड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट की जो कंडीशन हमने उसको असिस्ट कर दिया है। नेक्स्ट वन है चेक्ड द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, हमने वाइटल साइन चेक जिसके अंदर टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। इसके बाद प्रोवाइडेड कोल्ड स्पंजिंग, हम पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रोवाइडेड कीप एंड काम इन्वायरमेंट, और पेशेंट को शांत वातावरण प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद गिवन एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस, ठीक है, पेशेंट को हम एंटीपायरेटिक मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद इवोल्यूशन, हमारा क्या इवोल्यूशन है, तो गोल इज अचीव्ड पेशेंट फील वेल, यानी कि हमारा जो गोल था, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करना, तो वो गोल अचीव्ड हो चुका है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एनसीपी। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा सेकंड एनसीपी। इसमें भी सेम नर्सिंग असिस्मेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर भी सेम जो रेशनल है आप इम्प्लीमेंटेशन को देख के लिख सकते हो, सेम टू सेम। तो नर्सिंग असिस्मेंट के अंदर सब्जेक्टिव डाटा, यानी कि पेशेंट का जो सब्जेक्टिव डाटा है वो हम लेंगे। तो फर्स्ट वन है पेशेंट से डेट ही हैव फील वीकनेस, यानी कि पेशेंट को वीकनेस फील हुई है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव डाटा, हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट की कंडीशन को। वी ऑब्जर्व्ड पेशेंट कंडीशन एविडेंस बाय बीएमआई, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स एंड वेट लॉस। तो हम पेशेंट की कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, हमारा सेकेंड पॉइंट है नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके अंदर जो हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया था, ठीक है, पूरा का पूरा आपको सेम सेम इसके अंदर लिख देना है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू लेस इंटेक्स एज एविडेंस बाय बीएमआई एंड वीकनेस। तो ये था हमारा सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद गोल की बात करें तो हमारा गोल क्या रहेगा, टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, यानी कि पेशेंट का जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लानिंग, हमको क्या प्लानिंग करनी है इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट है असिस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की जो कंडीशन है हम उसको असिस करेंगे। इसके बाद चेक द वाइटल साइन, पेशेंट की जो वाइटल साइन है उसको चेक करेंगे। इसके बाद प्रोवाइड आईवी फ्लूइड्स, पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमको क्या है जो बॉडी का जो वॉल्यूम है, ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम उसको मेंटेन करना है इसलिए। इसके बाद मॉनिटर इनटेक और आउटपुट चार्ट, यानी कि पेशेंट ने कितना इंटेक्ट किया है और आउटपुट किया है वो हम चार्ट मेंटेन करेंगे। इसके बाद गिव न्यूट्रिशनल डाइट, और पेशेंट को न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, जिसके अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जैसे कि यहाँ पर असिस है तो यहाँ पर हो जाएगा असिस्ट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट की जो कंडीशन है हम उसको असिस्ट करेंगे। इसके बाद चेक की जगह हो जाएगा चेक्ड द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के वाइटल साइन हमने चेक कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडेड आईवी फ्लूइड्स, पेशेंट को हमने आईवी फ्लूइड प्रोवाइडेड कर दिया है। नेक्स्ट वन मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट डन, और हमने इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन कर दिया है। एंड लास्ट वन है गिवन न्यूट्रिशनल डाइट टू पेशेंट, और पेशेंट को हमने न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद इवोल्यूशन, गोल इज अचीव्ड पेशेंट फील वेल, यानी कि हमारा जो गोल था वो हमने अचीव्ड कर दिया है, यानी कि पेशेंट का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो हमने मेंटेन कर दिया है। तो ये था हमारा सेकेंड एनसीपी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं मलेरिया के ऊपर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको अदर नर्सिंग केयर प्लान जैसे कि एपेंडिसाइटिस हो गया, नेक्स्ट फीवर के ऊपर, पेन के ऊपर, या फिर डेंगू के ऊपर आपको नर्सिंग केयर प्लान चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।